नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में। अन्य राज्यों के मंत्री, विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी को मुंबई बीएमसी चुनाव में जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए। उज्ज्वला वेती ने आज इलाके में प्रचार करते हुए जो कहा वह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उज्ज्वला वेती ने साफ तौर पर कहा कि भाईचारे के नाम पर हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता के नाम पर गांजा, चरस, ड्रग्स और अफीम का कारोबार नहीं चलेगा। मंदिर से लेकर तालाब और गार्डन से लेकर खुला मैदान नशेड़ियों का अड्डा बन चुका। अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी और मालवनी को नशा मुक्ति, गंदगी मुक्त, परिवारवाद मुक्त कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि उज्ज्वला वेती 2017 में भी चुनाव लड़ी थी। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी थे, जो छल कपट और पैसों के दम पर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उज्ज्वला वेती जमीनी स्तर पर लोगों को सच्चाई से अवगत करा रही है और जो यहाँ के उम्मीदवारों को हार का कारण बनेगा। हाल ही में कांग्रेस से बागी हुए मंगेश तिवारी ने बीजेपी का दामन थामने के बाद लगातार कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मंगेश तिवारी ने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और समाजवाद से उठकर जनता के लिए काम करना है। कांग्रेस और यहाँ के विधायक सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद में ही सीमित है। जनता उन्हें इस बार उल्टे पांव भेजेंगे। मुंबई से 9 भारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी वर्चस्व की लड़ाई में अकेले मैदान में कूदी है, वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। वार्ड क्रमांक 33 में हूँ, जहाँ पर वेती जी हमारे साथ है। ये यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, चुनाव का एक अच्छा तजुर्बा है। मैम, पहले भी आपने चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सारी चीजों को बहुत अच्छी से समझ पा रही है। इस बार किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है और किस तरीके की समस्याएं सुनने को मिल रही है? गत 2017 में मैं यहाँ पर लड़ी थी वार्ड क्रमांक 33 में। अभी मैं फिर से 2025 में, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पक्ष में ने मुझे विश्वास दिलाया है और इस बार फिर से मुझे बोला गया कि यहाँ से आप चुनकर आ सकती है। तो अगर भारतीय जनता पक्ष का मुझ पर विश्वास है तो साजिश से मैं भी जनता पर विश्वास रखती हूँ कि वो मुझे चुनकर देंगी। और भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, रिपाई की महायुति में मैं भारतीय जनता पक्ष को जीत दिलवा कर रहूंगी। और यही जनता से अपील करना चाहूंगी कि भारी से भारी मात्रा में हमें इस बार भारतीय जनता पक्ष को चुनकर देना है। और कोई जो त्रुटि 2017 में रही थी वो अब की बार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रातौड़ी का जो विकास है वो अभी जो ठहर गया है वो हमें फिर से करना है और हमें बुलंदी पर रातौड़ी को लेने जाना है। धन्यवाद। चुनाव के दरमियान क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से इन इलाकों में देखने के लिए दिख रहे हैं? आप चुनकर आती है तो पहले उन मुद्दों को ही प्रथम प्राथमिकता देंगे? मेरी प्राथमिकता शुद्ध पानी, गटर, नाली और कंस्ट्रक्शन पर रहेगी, क्योंकि ये 3 प्रश्न हमारे यहाँ पर आजमी नगर, जिलिसवाड़ी यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं। और स्कूल, प्लेग्राउंड, बच्चों को भी सुविधा यहाँ पर नहीं मिल रही। अस्पताल यहाँ पर नजदीक नहीं है, तो कोई भी मरीज अगर यहाँ पर हार्ट अटैक रहे तो फिर यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो उस पर मैं गौर करना जरूर चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप जमीनी स्तर पर यहाँ की राजनीति को समझते हैं, समय समय पर आप उस हवा को भी परख पाते हैं, किस तरीके का माहौल है और क्या मुद्दा, क्या एजेंडा? धन्यवाद मुरारी सिंह जी, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। यहाँ पर खास करके वार्ड क्रमांक 33 में जो यहाँ के विधायक असलम शेख हैं, उन्होंने मात्र एक परिवारवाद, जो कांग्रेस का परिवारवाद हमेशा रहा है, उसी का उन्होंने यहाँ पे उपयोग किया है। और इस वार्ड में, जो वार्ड क्रमांक 34 में उनकी बड़ी बहन पहले थी कमर जहां सिद्दीकी, वहां भ्रष्टाचार का आलम फैलाया उन्होंने और एक घर बनाने के लिए 40 से 50 हजार लोगों का इस प्रकार का उनका एक समझिए कि अतिक्रमण ही था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वला वेती के रूप में एक हिंदू शेरनी दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ पे कमल निश्चित तौर पे खिलेगा और यहाँ की जो भी अभी
बुनियादी समस्याएं रही है, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, गटर हो, और विशेष करके यहाँ स्पेशली जो ड्रग्स का धंधा बहुत जोरों पे चल रहा है, उसको आपने देखा कि हमारे विनोद सेलार जी यहाँ हमदार कुछ मतों से रह गए जीतने के लिए, जीतने के बाद भी उन्होंने एक बेहतरी से उसका निर्वहन किया और ड्रग्स से मुक्ति के लिए वार्ड क्रमांक 33 का उनका अभियान चला। उस अभियान को भी हम प्राथमिकता देंगे और साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, नली गली सब चीज का विकास करेंगे। और इस बार वार्ड क्रमांक 33 से ही उज्ज्वलताई वैती के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और यहीं से जीत का बिगुल बजाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, खास करके इस वार्ड में शिवसेना सिंधे गुट को टारगेट करते हुए विरोधी दिख रहे हैं कि उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनका कोई वोट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो विरोधियों का काम है। हमारी ताई हमारे साथ खड़ी है, हमारा गठबंधन है और यहाँ पे नहीं, हमारा गठबंधन सिर्फ मालोनी में नहीं है, हमारा गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में है। और रहा सवाल यहाँ की समस्या का इतना है कि आप गिनते रह जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होगी। आप बोलना चालू करोगे, बोलते रह जाओगे, समस्या खत्म नहीं होगी, इतना समस्या है। यहाँ पे पिछले 20, 22, 25 साल से एक ही परिवार यहाँ पे राज कर रहा है और वो लोगों को डरा के राज कर रहा है। कहीं पे बांधकाम के घर बनाने के नाम पे पैसा लेते हैं। अगर कोई गरीब अपना जेवर गिरवी रख के पैसा जोड़ के यहाँ वहां से पैसा जमा करके बीसी डाल के अगर कोई गरीब घर बनाना चाहता है तो आके खड़े हो जाते हैं नगर सेवक कि हमको इतना मांगता है, हमको उतना मांगता है, तो घर बनने नहीं देंगे, घर तोड़ देंगे। इस तरह की धमकी का इधर यहाँ पे पूरा 33 में या 40, 80 में हो, 33 हो या 34 हो, पूरे मालूनी में इस तरह का आलम है कि लोग डरा के लोग वोट मांगना चाहते हैं और लोगों को डरा के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है बेचारे अपने घर के लिए काम करते हैं, उनको डरा के उनसे प्रचार किया जाता है जबरदस्ती। मेरा ये कहना है कि जिस दिन हमारी ताई जीत के आएगी तो ये सारा भरम, ये सारा डर हम खत्म कर देंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को ये डर नहीं होगा कि अगर किसी गरीब का घर बना रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, तो उसको कोई तकलीफ आवे या उससे कोई पैसा मांगने खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में चल रहे उमेश पांडे जी, किस तरीके की भूमिका है और किस तरीके से लड़ाई देख पा रहे हैं? रडार पे है आप? मैं रडार से डरता नहीं हूँ। पहली बात, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम कर रहे हैं और किसी के बात से भी डरता नहीं हूँ। और दूसरी बात, मतदाताओं के लिए क्या? मतदाताओं के लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि मतदाताओं, हमने आज भी नगर में हर जगह यही निवेदन किया है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए इन चर्ची गर्दुल्लों को भगाना है और मालोनी से ही नहीं पूरे महाराष्ट्र से भगाना है इनको और ड्रग्स मुक्त मालोनी बनाना है। इसलिए आज भी, खास करके आजमी नगर, हमारी मुस्लिम बहन माताओं से निवेदन यही करूंगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन चर्ची गर्दुल्लों को भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वलताई वैती को जिताना है। आप सभी इनका सपोर्ट करिए। ताई अगर जीत के आती है, जिन इलाकों में आप आज प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या योजना लाने का विचार है? यहाँ झुलेसवाड़ी में है हम लोग। पहली बात, 33 वार्ड में किसी भी प्रकार का ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड है एक अली तालाब में है, वो भी चर्ची गर्दुल्लों का अड्डा बन चुका है। 2-2 बजे रात को हम लोग के ग्राउंड के अंदर घुस करके पुलिस लोग को बुला करके वहां से भगाना पड़ रहा है। आज गए रात को ही वहां पे सभी लोगों ने दंगा किया, मुझे 2:30 बज गया, सोते 2:30 बज गया। मैं 2 बजे तक पुलिस चौकी गया, सभी चर्चों के गर्दुल्लों को भगाने का काम किया। दूसरी बात, हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने और हमारे नेता ब्रिजेश सिंह जी के माध्यम से यहाँ पे 2 समाज मंदिर हाल का निर्माण हम करेंगे और यहाँ के रहवासियों के लिए एक अली तालाब गार्डन के अंदर 5000 स्क्वायर फीट का समाज मंदिर हाल बनेगा। एक 26-70 जहाँ तोड़क कार्रवाई हुई थी उसके पीछे पूरा वहाँ पे भी समाज मंदिर हाल और गार्डन बना के लोगों को मुहैया कराया जाएगा। मंगेश जी, प्रचार के दरमियान किस तरीके की भीड़ और मतदाताओं का किस तरीके का मिजाज बन रहा है? बहुत अच्छा बन रहा है। हमारे ताई के लिए जबरदस्त प्रचार हो रहा है और महिलाओं और नौजवानों का जोरदार समर्थन मिल रहा है। ताई जीत के आएंगी तो आप एक युवा हो, हमेशा युवाओं के बीच में रहते हो, उनकी समस्याओं को लेकर लगातार आप आगे रहते हो। कौन कौन सी ऐसी योजना होगी जो ताई के माध्यम से आप युवाओं को देना चाहेंगे? युवाओं को सबसे पहले यही कहूंगा कि परिवारवाद के चक्कर में न रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहें
पढ़े लिखे लोगों के साथ में रहेंगे तो उनका अच्छा भविष्य होगा। ये परिवारवाद के लोगों ने पूरा मालोनी मालाट को भ्रष्ट करके रखा है। ऐसे परिवारवाद को यहाँ से हटाना है और उज्ज्वला ताई को जिताना है। ऐसे परिवारवाद को हटाना है। हमारे साथ उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपने बोला मैं रडार पे हूँ, इसके लिए उन अताताइयों को बताना चाहता हूँ, मैं ध्यान से सुन ले। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर खरोच आने की भी हिम्मत की ना, उनकी औकात हम दिखा देंगे। जो जहाँ के हैं वहीं उनको रख देंगे। इसलिए उनको चेतावनी देता हूँ। हमारे पीयूष गोयल साहब हैं, सांसद है, यहाँ से लोढ़ा जी है, सेलाल साहब है, ब्रजेश सिंह है, हमारी ताई जीत के आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी कांग्रेसी ने अगर अवैध तरीके से केस बनाने का केस बनाते हैं, यही काम करते हैं, फेक केस बनवाना, केस बना के अपने अंडर लेना, ये सब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर किसी ने खरोच भी लाने का खिदमत किया, उसकी जानी माई याद दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रचार पर जो बयान आ रहे थे उस पर साफ तौर पर बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया है। बहरहाल 15 तारीख को मतदान होगा और 16 तारीख को परिणाम। वीडियो जर्नलिस्ट अय्यप फर्नांडस के साथ मुरारी सिंह, नवभारत समाचार, मुंबई। हेलो 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 हेलो।